आइए गिरीश, टेक योर सीट। एक मिनट रुकिए, मैं देखना चाह रहा हूँ। जरा दोनों बटन खोलिए कोट के बैठते समय। अब बैठिए और आप बंद करके बताइए। अब भी आप सुंदर लग रहे हैं, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि आप बंद कोट में ही आएं और फिर आप बैठते समय यही वाला कोट पहन के जाना है। जी सर, मोस्ट लाइकली यही जाएंगे ना सर। खोलना एक सही होगा या नहीं सही होगा? ये बैठते समय अच्छा लगता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीचे से आपका शर्ट बार बार झांकती है, तो उस पर ध्यान जाता है। और एक बेसिक थ्योरी ये होती है कि किसी चीज़ पर अगर अलग से ध्यान जा रहा है, इसका मतलब वो असहज लग रही है। टाई भी इसी तरीके से आप शर्ट तो चेंज करना सर, शर्ट ऐसे लीजिएगा जो इतनी कंफर्टेबल गर्दन से हो कि आप बटन बंद करें तब भी टाई बांध सकें, ठीक है ना। एनीवे, और सर एक चीज़ और, जो पहला क्वेश्चन नॉर्मली होता है कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें स्पेशल रखनी? सामान्यतः हम लोग जो कहते हैं वो ये है कि एजुकेशन जी, वर्क एक्सपीरियंस जो आपका जो काम कर रहे हैं वो, और कोई एक पर्सनैलिटी ट्रेट, ये 3 चीज़ें तो ज़रूर शामिल कर लीजिए, या रुचि, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास वो हो तो आप चाहें तो थोड़ा सा आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं वो बता दीजिए, इससे ज़्यादा मत रखिए। ठीक सर। कई बार सर पूछते हैं आप कहाँ से आ रहे हैं, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अजीब लगा, कई लोगों से मैंने सुना। इसका जवाब बेहतर क्या होगा? कहाँ से मतलब? हाँ, जैसे पहुँचते ही पहला क्वेश्चन होता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। हाँ, तो एक सामान्य उसमें तो लाइट करने के लिए प्रश्न बनेगा, तो इसका आंसर क्या बताना ज़्यादा उचित रहेगा? आप जहाँ हैं वहाँ से बता दीजिए सर, चूँकि मैं लखनऊ इलाहाबाद में अमुक जगह पर रुका हुआ हूँ। अच्छा। सुबह से आज के उसके लिए थोड़ा सा मैंने अखबार पढ़ा, उसके बाद जिस रास्ते से आए बता दीजिए। ठीक, चलिए। गिरीश, आप तो गणित पढ़ाते हैं। जी सर। व्हाट आर नंबर्स? नंबर्स आर सच थिंग्स व्हिच कैन बी काउंटेड, जो हम काउंट कर सकते हैं वो नंबर्स हैं। इट इज अ सिंबल टू काउंट, दिस सिंबल टू काउंट, काउंट करने के लिए एक सिंबल है। ठीक है गिरीश। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक खास बीमारी से पिछले कई दशकों से हजारों बच्चे प्रतिवर्ष मर रहे हैं। कौन सी बीमारी है वो? सर वो जापानी इंसेफ्लाइटिस है। रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही उसकी? सर रोकथाम से संबंधित है, क्योंकि सर ये जो बीमारी है ये वहाँ माना जाता है कि सुअरों की वजह से वहाँ ज़्यादा फैल रही है। आखिर ये स्थानीय निकाय, नगर पालिका वगैरह कर क्या रही है वहाँ? कई दशकों से बीमारी फैली है। जी सर, काम कर तो रहे हैं, लेकिन सर मुझे लगता है कहीं पे अभी वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, जो वो ग्रासरूट लेवल तक अपनी चीज़ को नहीं पहुँचा पा रहे हैं। लखनऊ, अच्छा, लखनऊ मेट्रो में ये सुना जाता है कि कुछ विशेष सुविधाएं यात्रियों को दी जा रही हैं जो कि अन्य शहरों में शायद मेट्रो में उपलब्ध नहीं है। क्या है ये सुविधाएं? सर मुझे ध्यान नहीं, सॉरी। ये बताइए कि लखनऊ में अभी एक नई मेयर को चुना गया है, क्या खास बात है? सर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी हैं शायद, लेकिन सर कुछ और तो मुझे नहीं पता सर। लखनऊ में क्या इससे पहले भी महिला मेयर रही हैं? एग्जैक्ट नहीं पता सर। अच्छा, ये बताइए कि एक बटरफ्लाई पार्क भी उत्तर प्रदेश सरकार ने खोला है, ये कौन से शहर में है? सॉरी सर। ठीक है। अच्छा, बैडमिंटन आप खेलते हैं और शायद देखते भी हैं, ये बताइए कि साइना नेहवाल और पीवी सिंधु में कौन सी बेटर प्लेयर है? सर बेटर प्लेयर की बात करें तो मतलब आपके हिसाब से, आप तो बैडमिंटन को फॉलो करते हैं जी, कुछ पैरामीटर्स पे कंपेयर करिए उन्हें। सर पीवी सिंधु को हम थोड़ा सा बेटर मान सकते हैं, क्योंकि बैडमिंटन जैसा खेल है, यहाँ पे हाइट का पैरामीटर ज़्यादा होता है, तो हाइट ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत अच्छा स्मैश और अच्छा अटैक कर सकते हैं। ठीक है। नटशेल आपके उत्तर कहीं कहीं थोड़े से लंबे हो गए हैं, ठीक है। दूसरा, टू द पॉइंट, 1 2 3 बुलेटेड पॉइंट नहीं होते जैसे हम डालते हैं बुलेट्स, कोशिश कीजिए आप अधिकांश उत्तरों को बुलेट्स में डाल सकें। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। जैसे यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने पूछा कि क्या क्या पॉलिसीज हैं जो अभी दिल्ली गवर्नमेंट चल रही हैं, तो यहाँ डिटेल बनाने के बाद पॉइंट ही बता देना सही बेस्ट है पॉइंट सर। अच्छा। जैसे मान लीजिए आप ये कहना चाहते हैं, एक आपने एजुकेशन ले ली, एक हेल्थ ले ली, और एक मान लीजिए आपने कहा गवर्नेंस वाला, तो तीन शब्द चाहिए केवल कि सर स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली के में हो रहे काम, खासतौर से मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे दिल्ली के काम, खासतौर से सरकारी स्कूलों में नियुक्तियां और इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा मान लीजिए आप कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोगों को बात करके अच्छा लगा।
सारे पैरामीटर्स जिनको हम लोग मेनली जांचते हैं वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल में दोनों ठीक हैं। वर्बल में आप की आवाज़ पर्याप्त ऊंची है, टीचर होने का ये लाभ हमेशा होता है कि आपके जो वॉइस लेवल है वो अप्रोप्रिएट हो जाता है, उच्चारण सही है, प्रवाह सही है, सामान्यतः आपके वर्बल कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो गुड, सिटिंग पोस्चर अच्छा है, फॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, अंगूठी कोशिश कीजिएगा ना पहने, ठीक है ना। और कुल मिलाकर ये वाले पैरामीटर्स आपके कम्युनिकेशन पैरामीटर ठीक हैं। दिक्कत वही है जो टीचर के साथ हमेशा होती है कि टीचर्स आर जनरली उनके उत्तरों को संक्षिप्त करना थोड़ा हम लोगों के लिए हमेशा मुश्किल रहा है, जितने भी टीचर कैंडिडेट आते हैं। आपके साथ भी है कि आप किसी जगह पर लॉन्ग आंसर्स दे रहे हैं जिनमें भूमिकाएं भी हैं। एक तो इंटरव्यू फॉर्मल कम्युनिकेशन में बाय एंड लार्ज आपको भूमिका अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा, एक अच्छे टीचर के लिए सबसे मुश्किल बात एक अच्छा लिसनर होना होती है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली बोलने की आदत होती है, सुनने की आदत थोड़ी कम होती है। लिसनिंग जब होती है उसमें आप टीचर आपने शुरुआत में पढ़ा होगा, लिसनिंग में हियरिंग, कॉम्प्रिहेंशन और इंटेंशन को समझना, ये तीनों लेवल शामिल होते हैं। आप सुनते हैं, आपको अर्थ भी शायद समझ में आता है, लेकिन कई जगह पर आप उसकी इंटेंशन तक नहीं पहुंचते। ऐसे इंटेंशन में ये गेज करना भी शामिल होता है कि कब इंटरव्यूअर की जो भूख है, प्यास है, वो खत्म हो गई, उस जगह पर आपको उत्तर समाप्त करना चाहिए, ठीक है ना। तो इन